प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना की तीसरी लहर ने हाहाकार मचा दिया है। रविवार को बीते 24 घंटों में 7,695 कोरोना संक्रमित मिले। दूसरी लहर में 21 मई को 7,682 नए केस मिले थे। उसके बाद अब इतने आंकड़े सामने आए हैं। अब उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 25,974 हो गई है। आज से पूरे प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। उधर ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी से बढ़ रहे हैं। वर्तमान के कुल 107 केस मिले हैं, जिसमें अकेले 77% केस वाराणसी में से मिले हैं। कोविड प्रबंधन के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया है कि पूरे प्रदेश में 16 जनवरी तक सभी स्कूल कॉलेज में केवल ऑनलाइन मोड पर पढ़ाई होगी। हालांकि इस अवधि में पूर्व निर्धारित परीक्षाएं आयोजित की जा सकेंगी। रविवार को आई रिपोर्ट में गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा में पिछले 24 घंटों में 2,603 नए मरीज मिले। मेरठ में एक और महिला की मौत हुई। मेरठ में अब तक के कोरोना से 5 मौतें हो चुकी हैं, जो यूपी में सबसे ज्यादा है। शनिवार रात वाराणसी में ओमिक्रॉन के सबसे अधिक 77 मामले सामने आए। चुनाव में कोरोना और ओमिक्रॉन के केस भयानक बढ़ोतरी हो रही है का डर सभी सता रहा है। वहीं वाराणसी में कोरोना के एक्टिव केस 1,011 हैं। शनिवार को वाराणसी में 13 बच्चे भी संक्रमित मिले, जिसमें से 1 से 14 साल तक के बच्चे शामिल थे, जिसमें 1 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे भी कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं BHU कैंपस के प्रोफेसर, डॉक्टर, छात्र, कर्मचारी, खिलाड़ी आदि भी संक्रमित मिले, जिससे चौंकाने वाली बात यह है कि जितने भी मरीज मिल रहे हैं उसमें से केवल 25% लोग ही कोरोना के लक्षण, सर्दी, खांसी, बुखार मिल रहा है। बाकी लोगों में कोई लक्षण नहीं है। वहीं ओमिक्रॉन विस्फोट के बाद कोरोना भी विस्फोट की स्थिति में पहुंच चुका है। आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 6,411 नए मामले सामने आए हैं। अब तक प्रदेश में एक्टिव केस 18,551 हो गए। तीसरी लहर में पहली बार संक्रमण में 6 मरीजों की मौत हुई। कोरोना की स्पीड ऐसी है कि महज 8 दिनों में ही कोरोना के केस 16 गुना बढ़ गए। वहीं बात करें दिल्ली की, तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि राज्य में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस बीच चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बार भी हम पहले की तरह कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया है और मौतों का आंकड़ा भी पिछली बार के देखते कम है। इसीलिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने लोगों से मास्क लगाने और कोविड नियम का पालन करने का आग्रह किया। डेली बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं, जो एक चिंता का विषय तो है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बोला था, घबराने की बात नहीं है। जब मैं बोल रहा हूँ घबराने की बात नहीं है, तो मैं सारा डेटा एनालाइज करके बोल रहा हूँ। इस वेव के दौरान डेथ भी काफ़ी कम हो रही है और लोगों को अस्पताल जाने की भी काफ़ी कम ज़रूरत पड़ रही है। ये डेटा मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि इसलिए अब हम मास्क पहनना बंद कर देंगे और गैर जिम्मेदार हो जाएंगे। ये डेटा मैंने आपको इसलिए बताया कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम लेने की ज़रूरत है। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मास्क पहनना सबसे ज़रूरी है। मास्क पहनना सबसे ज़रूरी है। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, लॉकडाउन लगेगा? हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे तो। मास्क पहन के घर से बाहर निकलो, मास्क पहन के चारों तरफ घूमो। अगर ज़रूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना ही निकलो, अभी थोड़े दिन कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। फ़िलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई हमारी मंशा नहीं है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये वेव ख़त्म हो और कोशिश हमारी है कि कम से कम रिस्ट्रिक्शंस हम लोग लगाएं, ताकि लोगों के रोज़ी रोटी चलती रहे, लोगों के रोज़गार चलते रहें। तो डेली बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं, जो एक चिंता का विषय तो है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बोला था, घबराने की बात नहीं है। जब मैं बोल रहा हूँ घबराने की बात नहीं है, तो मैं सारा डेटा एनालाइज करके बोल रहा हूँ।
इस वेव के दौरान डेथ भी काफ़ी कम हो रही हैं और लोगों को अस्पताल जाने की भी काफ़ी कम ज़रूरत पड़ रही है। ये डेटा मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि इसलिए अब हम